हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था बीपीएससी और बिहार से जो भर्ती, अगर आप यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है, क्योंकि क्लास जो है चैप्टर वाइज हो रहा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 37 तक हो चुका है। आज हम उससे आगे का क्लास करते हैं। तो चलिए 37 से ही स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 जो है उसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक यानी अलग अलग रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? संवर्धन से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। आप यहाँ देख सकते हैं IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना और शांति सुरक्षा स्थापित करना अनुच्छेद 51 में कहा गया है। चलते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? यानी कि निम्न यह दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 46 में जो कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो काम करने का अधिकार, तो ये जो रखा गया है वो अनुच्छेद 41 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 41। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए, अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में जो है फ्रेंड्स वो ग्राम पंचायत से संबंधित सुविधा व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 जो हो जाएगा काम करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43।
निम्नलिखित में से कौन सा यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नीति निर्देशक में कौन से तत्व शामिल है? क्वेश्चन में यही पूछा है। तो पहले हम एक को देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। मानव के दुर्गे व्यापार का और बलात्श्रम, तो फ्रेंड्स ये जो है मूल अधिकार का है अनुच्छेद 23 में। और ये दूसरा को देखते हैं। तो मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है। तो ये जो मादक पदार्थ है फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 23 के तहत, और ये जो है दूसरा जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा केवल 2 सही होगा। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले हमें एक को देखते हैं। कथन 1 को, भारत के संविधान में पुरुष तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो है फ्रेंड्स, उपबंध किया गया है। मूल अधिकार में एक अनुच्छेद है इसके लिए। देखते हैं 2 को, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कौन से सही है। तो ये 2 जो हैं वो सही है, क्योंकि पिछड़ा जो वर्ग है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। और ये जो उपबंध है गलत है। बढ़ावा देने की उपबंध नहीं किया गया, जो लिखा हुआ है उपबंध किया गया है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला, और यहाँ पे सही ही पूछा जा रहा है। तो ये 2 जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, इसी टाइप से हिस्ट्री, इकोनॉमी और करंट अफेयर का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिए चैप्टर वाइज ही। और बीपीएससी और ख़ासकर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर सी होगा, सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता। ये जो है संशोधन करके नहीं जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। और ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन अगर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो ए और सी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में, ये दोनों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित
भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं एक एक करके। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी संहिता सुरक्षित करना, 2 को देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और डी जो है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। और इसमें जो पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी जो प्रतिबंधित होता है। और देखते हैं थोड़ा 2 और 3, यानी कि 1 मिनट फ्रेंड्स, ये दोनों इस दोनों को प्रतिबिंबित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये जो हैं दोनों सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रति 1 मिनट, यहाँ पे प्रतिबिंबित यानी कि गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित करता है। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है वो गांव को विकास करने में था, तो ये 2 हो जाएगा और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49 नीति निर्देशक तत्व का ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो जो शराब को प्रतिबंध लगाता है शराब पे, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नहीं है फ्रेंड, धारा है, तो धारा 47 के तहत। देख सकते हैं BSSC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और IAS 2012। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।